हेलो दोस्तों। ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है 70th बीपीएससी के लिए और यूपीपीसीएस 2024 के स्टूडेंट्स के लिए। हमारे चैनल पीसीएस डिस्कवरी आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज जो सेशन 2 है इसका, इससे पहले एक सेशन आ चुका है, नहीं देखा तो देख लीजिए। आज का जो सेशन है उसमें हम इंटरव्यू के उन सवालों पर बात करेंगे जो आपकी असली पर्सनालिटी खोल कर रख देता है। ये वो सवाल है जिनमें कोई जिनमें कोई सही या गलत जवाब नहीं होता है। ठीक है, ये आपके अपने बारे में जो नो हाउ है उसको दिखाता है। आपका क्लैरिटी कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है, सोचने का तरीका क्या है, नज़र क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विस, आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही होता है। अब लोगों के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं इसमें। जो कई बार वास्तविक आंसर होते हैं कि लोग पावर के लिए आना चाहते हैं, कोई पैसे करप्शन के लिए आना चाहता है, कोई पैसा कमाना चाहता है। वो सब बात ठीक है, पर यहाँ पर जो आपको आंसर्स देने हैं थोड़ा सा, आप मुझे लगता है कि अगर अच्छा आंसर करेंगे तो आपका स्कोर अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो सिविल सर्विसेज है उसमें डाइवर्सिटी ऑफ वर्क है। ठीक है, अब लोग कह देते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ वर्क मतलब क्या है। इसका मतलब है जैसे अगर आप एसडीएम पोस्ट पे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉ एंड ऑर्डर से भी रिलेटेड जितने जितनी चीज़ें हैं उससे भी डील करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से भी डील करते हैं। यहाँ पर आप डेवलपमेंटल जो वर्क होते हैं उससे भी डील करते हैं, तो ये आपको डाइवर्सिटी ऑफ वर्क देता है। ठीक है, इसके साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि ये अलग अलग प्रकार की रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंजेस एक साथ देता है, कॉम्बिनेशन ऑफ चीज़ों को देता है। ठीक है, तो उसके साथ में आप बता सकते हैं कि डिसीजन, दूसरा आप कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्पफुल है। जो आप जैसे कोई पर्सन है वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, तो यहाँ पर अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आपके जो डिसीजंस होंगे वो सीधे सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन कर जाएंगे। साथ में आप फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, अपने आप को जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी है उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये सिविल सर्विसेज उसकी भी अपॉर्चुनिटी आपको देता है। साथ में आपकी सोशल रिस्पेक्ट भी बढ़ती है सोसाइटी में। तो इन सब कारणों की वजह से मैं सर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहता हूँ। और ये भी कह सकते हैं आप कि सर क्योंकि सिविल सर्विसेज एक डायनेमिक, मल्टीफेस्टेड मतलब बहुआयामी और कंटिन्यूअस ग्रोथ, करियर ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छी सर्विस है, इसलिए मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, या तो आप ये सारे आंसर्स दे सकते हैं। दूसरी बार में आप ये कह सकते हैं कि मैंने ये किताबें पढ़ी हैं, ये मैं इस पर्सन से प्रभावित हूँ। जैसे आपने कभी हाई स्कूल में कोई आईएएस के लेक्चर अटेंड किया हो, ठीक है, या किसी और सिविल सर्विस से मिले हो, तो आप उनकी बातों से प्रभावित हुए हो। तो ये सब बता सकते हैं कि इनसे प्रभावित होकर मैंने सिविल सर्विसेज के एज अ करियर ऑप्शन मैंने इसको चूज किया है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी बेटर माना जाता है, ये थोड़ा रियलिस्टिक भी हो जाता है आपका। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब शुरू में आप बैठते हैं चेयर पे और बातें शुरू होती है, कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, तो बोर्ड मेंबर जो होते हैं वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे जनरली बन जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इंट्रोड्यूस में क्या आपको बताना है, क्या नहीं बताना है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर जैसे जो टिक है उसका मतलब ये चीज़ें बतानी है, ये चीज़ें नहीं बतानी है। तो क्योंकि स्टेट सर्विसेज में क्या है आपको पता है, यूपीपीसीएस है, बीपीएससी है, दोनों में ही नाम और अपना एड्रेस नहीं बताया जाता है, जिससे पार्शियलिटी ना हो किसी भी तरह की। तो इसलिए नाम को नहीं बताना है आपको। ठीक है, और अगर वो बोले इंसिस्ट नहीं करते तो फिर आपको बिना नाम बताए हुए अपना इंट्रोडक्शन देना है। और फैमिली बैकग्राउंड नहीं बताना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं बताना है आपको। बताना क्या चीज़ें हैं आपको, अपना डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं। अगर आप पूछ सकते हैं कि क्या मैं अपना डिस्ट्रिक्ट बता सकता हूँ, तो अपना डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं। अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। और शुरू से स्टार्ट मत होइए कि मैंने फिफ्थ में ये पास किया, सिक्स पास किया, एट पास किया, ऐसा नहीं। आपने जो रिसेंट पास किया है, ग्रेजुएशन या पीजी जो आपने पास पास किया है, कहाँ से पास किया है, वो सब आप बता सकते हैं इसमें। साथ में जो भी कोई काम आप कर रहे हैं, कोई वर्क प्रोफेशन में है, ठीक है, पहले से ऑलरेडी जॉब में है, तो वो आपको बताना चाहिए। साथ में आपकी जो हॉबीज हैं, और तीन चार हॉबीज मत रखिए, एक एक या दो हॉबीज रखिए, उसमें आपको बताने में भी आसानी होंगी और जो क्वेश्चंस बनेंगे उसको भी आप टैकल कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी जब आप ये चीज़ें बताएंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चंस आपके फिर से निकलना शुरू होंगे और क्वेश्चंस का दायरा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इन पर भी सेपरेट क्वेश्चंस आप बना के रखिए कि अगर मेरे से एजुकेशन पे पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई इस अच्छे इंस्टीट्यूट से मैंने ग्रेजुएशन पास किया है, तो उस इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, उस संस्थान के बारे में पूछा जा सकता है। तो क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ, हॉबीज के बारे में क्या कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, तो यहाँ से क्वेश्चन निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। और क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जनरली पूछा जाता है इंटरव्यू बोर्ड में कि आप अपनी 5 स्ट्रेंथ बता दीजिए, 5 वीकनेस बता दीजिए, या फिर आपकी कौन-सी स्ट्रेंथ है, कौन-सी वीकनेस है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे क्या है कि जब आप स्ट्रेंथ बताएँ, तो यहाँ पर कोई एक्सट्रीम स्ट्रेंथ मत बता दें कि जैसे मैं ओवर सेंसिटिव पर्सन हूँ, ठीक है? मतलब ज़्यादा अच्छाई भी हमें नहीं बतानी है अपनी, बढ़-चढ़ के अच्छाई नहीं बतानी है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो देवता इंसान हूँ, ऐसा नहीं बताना है। ठीक है? एक्ज़ैजरेशन नहीं करना है।
किसी चीज़ को बहुत बढ़ा-चढ़ा के नहीं बताना है। तो ये सब हमें बचा के चलना है। बताना क्या चीज़ें हैं स्ट्रेंथ में, ऐसी चीज़ें बताएँ जो बोर्ड को चाहिए कि हाँ, एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप सिविल सर्विस की जो वैल्यूज़ होती हैं, उनको एक-एक करके बता सकते हैं। जैसे कि क्या है कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है? और साथ में एग्ज़ाम्पल भी प्रिपेयर रखिए, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ है इमोशनल इंटेलिजेंस आपने कहाँ यूज़ किया अपनी लाइफ़ में। तो साथ में 1 या 2 एग्ज़ाम्पल, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल भी आप रेडी रखिए, ठीक है? जैसे आप बता सकते हैं कि मैं क्विक लर्नर हूँ, ठीक है? आप बता सकते हैं कि मेरे अंदर डिसिप्लिन है और मेरे अंदर पेशेंस है, ठीक है? टॉलरेंस है, फ़ोकस है, डेडिकेशन है। ऐसी जो वैल्यूज़ हैं, प्लानिंग और एग्ज़ीक्यूशन है, हार्ड वर्किंग हूँ, डिसीज़न मेकिंग मेरा अच्छा है, ऑब्जेक्टिविटी है मेरे अंदर, ऑब्जेक्टिविटी है, बहुत अच्छा गुण होता है सिविल सर्विस का। ऑब्जेक्टिविटी है, न्यूट्रैलिटी है। तो ये सब चीज़ें अगर आप बताएँगे, तो बोर्ड काफ़ी प्रभावित होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल भी अपने साथ में तैयार रखने पड़ेंगे कि इनका आप इस्तेमाल कहाँ करें। जैसे आपने बताया कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। तो डिसिप्लिन आपके लाइफ में आपके कैरेक्टर पे क्या झलक रही है? कौन से काम आप ऐसे करते हो जो आपके डिसिप्लिन को दिखाते हैं? तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स को भी आपको प्रिपेयर रखना चाहिए, ठीक है? साथ में जब आप वीकनेस बताएँ तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है कि अपनी कोई रियल कमी ना बताएँ। रियल मीन्स कि या ऐसी कमी जो आपके व्यक्तित्व को जो है नेगेटिव्स में दिखाए, ठीक है? जैसे कि आप नशा करते हैं, फिर ऐसे कुछ चीज़ें जो आपके व्यक्तित्व को थोड़ा-सा, आपकी जो कैरेक्टर है उसको थोड़ा-सा नीचे दिखाए। इल्लीगल कुछ अगर एक्टिविटी है आपकी तो उसको भी छुपाना चाहिए, ठीक है? वैसी चीज़ें मतलब कुछ भी अगर मतलब इल्लीगैलिटी में है आपका, तो वो सब आपको बचना चाहिए उससे, वो सब नहीं बताना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी वीकनेसेस बताई जानी चाहिए जो सुधारी जा सकती हैं। टाइम के साथ में जैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है? और ऐसी वीकनेस मत बताएँ जिनका स्ट्रेंथ के साथ में आपका क्लैश होता हो। आपने कुछ स्ट्रेंथ बताई है और कुछ वीकनेस बताई है, पता चले स्ट्रेंथ के साथ में आपका वीकनेस हो गया वो। जैसे आपने बताया कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ लाइफ में, तो आप ये मत बताइए वीकनेस में कि मेरा पुअर टाइम मैनेजमेंट है, नहीं तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएँगी। तो विरोधाभास ना हो, विरोधाभास से बचने के लिए ऐसी वीकनेस बताइए जो सुधारने के जिनको सुधारना संभव हो, जिन पर प्रयास चल रहा हो आपका, ठीक है? अब यहाँ पर कौन-कौन सी वीकनेसेस बताई जा सकती हैं, जैसे एक बता सकते हैं आप कि सर मैं डाइट कंट्रोल नहीं कर पाता कई बार, ठीक है? जिनका प्रभाव मतलब पब्लिक पे ना पड़े, जिनका प्रभाव केवल आप पर ही सीमित रहे, ऐसे बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि मैं थोड़ा-सा सर शाई नेचर का हूँ, शाइनेस है मेरे अंदर, ठीक है? या बता सकते हैं सर मेरे अंदर क्रिएटिविटी की थोड़ी-सी कमी है, ठीक है? आप ये भी बता सकते हैं कि मैं बहुत सारे फैक्ट्स को याद नहीं कर पाता हूँ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन नेचर की हैं। आप बता सकते हैं कि सर मैं वीडियो गेम का थोड़ा-सा मेरे अंदर चीज़ें हैं कि मैं वीडियो गेम्स वगैरह खेलना पसंद करता हूँ, ठीक है? मैं इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, या मैं थोड़ा-सा ओवर सेंसिटिव हो जाता हूँ, जब कुछ चीज़ों को, जैसे कुछ समाज में कुछ गलत चीज़ें होती हैं तो मैं उसके लिए ओवर सेंसिटिव हो जाता हूँ। कोई दंगा हो जाता है, कोई रेप केस हो जाता है, तो मैं उस पर ओवर सेंसिटिव हो जाता हूँ। मैं थोड़ा-सा सर वर्क एल्कोहलिक हूँ, मैं काम पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर आप बताएँगे, तो बोर्ड थोड़ा-सा प्रभावित होगा, लेकिन इसके साथ में को फिर से वही बात है, कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको तैयार रखने पड़ेंगे बिफ़ोरहैंड, ठीक है? जो लास्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू? हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? तो यहाँ पर भी आपको जो आंसर्स देना है, उसमें भी आपको सिविल सर्विसेज़ की वैल्यूज़ को आगे रख ध्यान में रखते हुए बताना है कि मेरे अंदर सर ये वैल्यूज़ हैं, इसकी वजह से मुझे आप सिविल सर्विसेज़ में सिलेक्ट करिए। जैसे मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर इंटीग्रिटी है, ठीक है? सत्यनिष्ठा है, मेरे अंदर ऑब्जेक्टिविटी है, मेरे अंदर नॉन पार्टिसनशिप है, मेरे अंदर कंपैशन है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? एप्टीट्यूड में बताइए कि मेरे अंदर डिसीज़न मेकिंग स्किल्स अच्छी है मेरी, साइंटिफिक टेम्परामेंट है मेरा, ठीक है? और मैं हर चीज़ को लॉजिकली मैं सोचता हूँ। अगर ऐसे आंसर्स आप करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बोर्ड भी आपसे प्रभावित होगा। वो सोचेगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं, आप सिविल सर्विसेज़ की वैल्यूज़ हैं, वही आप इनडायरेक्टली कन्वे कर रहे हैं उनको। और साथ में इसके एक आध एग्ज़ाम्पल रियल लाइफ़ से भी जोड़ के वही बताइए। जैसे ऑब्जेक्टिविटी है, जैसे बोर्ड पूछ सकता है आपसे कि ऐसा कौन-सा आपने काम किया है जहाँ पर आपकी ऑब्जेक्टिविटी दिखी? ठीक है? तो या फिर रियल लाइफ एग्जांपल से जब जब क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो वहाँ पर भी आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो शो होनी चाहिए। जब वो कोई क्वेश्चन पूछे, तो ऐसा आंसर करिए कि जी वहाँ पर आपकी वैल्यूज़ शो हों, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर आप ये वीडियो सही लग रहा है आपको, ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो इसको डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और टेलीग्राम को भी आप जॉइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सर्च कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है, पीसीएस डिस्कवरी। और यहाँ पर प्री मेंस इंटरव्यू सब तरह की प्रिपरेशन, ये सब फ्री चल रहा है इनिशिएटिव। ठीक है? अगर चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छे लगते हैं, तो लाइक करिए, ठीक है? थैंक यू।